नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने राजस्थान जीके सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है पहले वाले वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो राजस्थान के नगरों के उपनाम के बारे में है। राजस्थान के बहुत से नगरों के कुछ दूसरे नाम भी हैं, तो उन दूसरे नामों के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के नगरों के उपनाम कहलाते हैं। तो राजस्थान के विभिन्न नगरों के उपनाम क्या हैं, आइए जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को बोला जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पेरिस, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर है जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। गुलाबी नगरी इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में जो जयपुर शहर है उसके अंदर मुख्य जो कलर है, पूरे शहर को गुलाबी रंग से ही पुतवाया गया और राम सिंह द्वितीय ने ये अपने शासनकाल में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसलिए इसका नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। नेक्स्ट शहर है जो जिसका उपनाम हमें जानना है, तो वो है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत रह चुकी है ये, तो नवाबों का शहर जो है वो टोंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़े की बहुत अधिक फैक्ट्रियाँ हैं, कपड़े का निर्माण किया जाता है यहाँ पर। और अब्रक नगरी, यहाँ पर अब्रक की भी ईंटें बनाई जाती है। तो ये शहर है भीलवाड़ा। कौन सा शहर है बच्चों? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी काशी या बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो छोटी काशी या बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी शहर को। किसे कहा जाता है बच्चों? बूंदी शहर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर। जैसे इसका नाम ही डूंगर जो है वो पहाड़ के लिए यूज किया जाता है शब्द। तो डूंगरपुर यानी कि पहाड़ों का पुर यानी कि नगर, तो पहाड़ों का नगर कौन है? डूंगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजस्थान का हृदय या भारत का मक्का या अंडों की टोकरी या राजपुताने की कुंजी। दोबारा सुनिए बच्चों, राजस्थान का हृदय, हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो शहर है वो राजस्थान के नक्शे में बिल्कुल मध्य में स्थित हो। जैसे शरीर में हमारा हृदय बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, वैसे ही ये राजस्थान के नक्शे में बिल्कुल मध्य में स्थित आता है। भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, राजपुताने की कुंजी किस शहर को कहा जाता है? तो ये अजमेर शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट एक तरह से मार्बल का प्रकार है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट मार्बल निकलता है, तो ये है जालोर। कौन सी सिटी है ये? जालोर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है, यह भी जालोर में ही स्थित है। तो राजस्थान का पंजाब आ जाए तो जालोर ऑप्शन में हो या सांचौर ऑप्शन में हो, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नागपुर जो है वो झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का जो नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो जो है वो किराड़ू शहर को कहा जाता है, जो बाड़मेर में उपस्थित है। किराड़ू, वैसे जो मुख्य जो खजुराहो है वो तो है मध्य प्रदेश में,
लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो उससे मिलता जुलता मंदिर है उस खजुराहो के मंदिरों की तरह, तो वो कहाँ है? किराड़ू शहर बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? अन्न का भंडार कह लो या अन्न का कटोरा कह लो, ये गंगानगर जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की खेती भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए इसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, गंगानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की झीलों की नगरी आपको मालूम ही होगा, उदयपुर को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी झील है, पिछोला लेक है, बहुत ही सुंदर झील भी है ये। तो और भी बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर, जैसे कि जैसमंद झील है, यहाँ पर पिछोला झील है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उदयपुर से संबंधित है। राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कश्मीर की तरह ही बहुत खूबसूरत है। जैसे कश्मीर में डल लेक है, वैसे ही इसमें पिछोला लेक है, खूबसूरत लेक है, ये खूबसूरत झील है, डल झील की तरह ही पिछोला झील। तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। साथ ही साथ इसे पूर्व का वेनिस, जैसे वेनिस शहर पूरा पानी के ऊपर बसा हुआ है, वैसे ही उदयपुर शहर भी पानी पर बसा हुआ है, इसलिए इसे वेनिस की संज्ञा भी दी गई है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। द सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन, मतलब ऐसा शहर जहाँ पर फाउंटेन यानी कि फव्वारे हैं और माउंटेन यानी कि पहाड़ियाँ हैं। तो द सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन किसे कहा जाता है? उदयपुर को। आप जैसे उदयपुर में जाओगे तो वहाँ पर बहुत अधिक आपको पहाड़ियाँ मिलेगी और हर चौराहे पर आपको फव्वारे चलते हुए मिलेंगे, तो इसको द सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहा जाता है उदयपुर को। जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग को। ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? डीग, भरतपुर में। राजस्थान का धातु नगर, राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। प्राचीन समय में ही धातु के औजार बनाने के जो कारखाने हैं या धातु के औजार भरपूर मात्रा में कहाँ बनाए जाते हैं? नागौर में बनाए जाते हैं, नागौर जिले में बनाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान का धातु नगर नागौर को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसियां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसियां को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है, क्योंकि जैसलमेर में बहुत पुरानी हवेलियां हैं, बहुत ज़्यादा हवेलियां हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हवेलियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का घड़ा, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का घड़ा कहा जाता है, ये स्थान जो है वो जैसलमेर में स्थित है, चांदन स्थान है ये। स्थान का नाम क्या है? चांदन। इसे थार का घड़ा कहा जाता है, जैसलमेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंकी वैली, मंकी मतलब बंदर, मतलब ऐसा स्थान या ऐसी वैली, ऐसी जगह या ऐसी घाटी, वैली मतलब घाटी, तो बंदरों की घाटी, ये कहाँ स्थित है? ये गलता जी में स्थित है। गलता जी जगह है जयपुर में। कहाँ स्थित है ये? गलता जी, जयपुर में, मंकी वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबों की नगरी, जहाँ गुलाब ज़्यादा मात्रा में, जहाँ गुलाबों की ज़्यादा खेती होती है, कोक्कण तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज किसे कहा जाता है? मतलब तीर्थों का मामा मतलब बहुत बड़ा तीर्थ है, तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थों का राजा। तो ये पुष्कर जो है अजमेर के अंदर, पुष्कर शहर को अजमेर में है ये, उसे तीर्थों का राजा, गुलाबों की नगरी या कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को, जहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है?
तो राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है रावत बाटा को, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावत बाटा में परमाणु बिजली घर बनाया गया है। तो इस परमाणु बिजली घर के कारण इसको क्या कहा जाता है? अणु नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अणु नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कानपुर या शिक्षा नगरी या उद्यानों का नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर या शिक्षा नगरी या उद्यानों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम है कि शिक्षा नगरी जो है वो हमारे यहाँ पे कोटा को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? कोटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थों का भांजा मातृकुंडिया, तीर्थों का भांजा किसे कहा? तीर्थों का मामा तो है पुष्कर राज यानी कि पुष्कर अजमेर में, और तीर्थों का जो भांजा है, तीर्थों का भांजा, ये मातृकुंडिया या इसको मचकुंड भी कह देते हैं, कई बुक्स में इसको मचकुंड लिखा हुआ है। तो मातृकुंडिया जो है वो धौलपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी यानी कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। आदिवासियों का देश, क्योंकि यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी, आदिवासियों का देश, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को कहा जाता है। ऊन का घर, ऊन का घर यानी कि जहाँ ऊन ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। ऊँटों का घर, जहाँ ऊँट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जांगल देश, ये इसका प्राचीन नाम है, सांस्कृतिक नाम है या यूँ कह लो ऐतिहासिक नाम है। ये बीकानेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? बीकानेर को। ऊन का घर, ऊँटों का घर या जांगल देश बीकानेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटियों का शहर, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये झालरापाटन, झालावाड़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? घंटियों का शहर, झालरापाटन, झालावाड़ को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की थर्मोपोली, राजस्थान की रक्तभूमि या इसको मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है, जहाँ पर हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ये कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। ये अभी वर्तमान में ये राजसमंद जिले में है हल्दी घाटी। राजस्थान की थर्मोपोली, राजस्थान की रक्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ में। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान का गौरव तो इसे कहा ही जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका गौरवशाली इतिहास रहा है जो चित्तौड़गढ़ का। आपको मालूम होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय राणा रतन सिंह इसके राजा थे। तो जब उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा रतन सिंह की जो रानी थी पद्मावती, उसने अपने किले में उपस्थित सभी क्षत्राणियों के साथ सामूहिक जौहर किया था। तो इसके लिए भी राजस्थान का ये चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। तो इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साल्ट सिटी या नमक का शहर किसे कहा जाता है? तो ये सांबर झील के पास स्थित है। तो सांबर झील के कारण ही इसे साल्ट सिटी कहा जाता है, और इसका नाम भी जगह का क्या है? सांबर। ये जयपुर जिले में है। सांबर को साल्ट सिटी कहा जाता है, जयपुर जिले में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? शिमला जो है वो ठंडा प्रदेश है। तो राजस्थान के अंदर जो ठंडा प्रदेश है या ठंडी जो शहर है, ठंडा जो शहर है वो है माउंट आबू, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो ये थे राजस्थान के कुछ नगरों के उपनाम। इनमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपके अध्ययन में सहायता करेगा, और आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।